हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था वो स्टार्ट हुआ था। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 में ये वाले जो सारे टॉपिक हैं ये हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, ये वाला भी टॉपिक हो गया था, कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स ये भी हमने कर लिए हैं। और नेक्स्ट जो अब हमारे पास जो काम है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ भी अब हमने कर ली थी। इसमें हमने जो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इन्वर्सेस हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। ठीक है, जो एडिशन में थी और मल्टीप्लिकेशन में थी। तो ये आपने मेरी वीडियो में जाकर देख लेना है। ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन कर लिया था जिसमें हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करवाई थी, होल्ड करवाई थी अंडर मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, ये हमने लेफ़्ट और राइट इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी वो हमने होल्ड करवाई थी। ठीक है, वो आपने मेरी वीडियो में जाके लेक्चर में देख लेना है। ठीक है, उसमें सारा ये सॉल्व हुआ है। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 भी हो चुकी थी। 1.1 में हमने देखा था कि कौन से नंबर हमारे पास रैशनल है और कौन से इर्रेशनल हैं। जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में ना हो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने ये वाले सारे टॉपिक कर लिए थे। हमने ये भी देखा था कि प्रॉपर्टीज़ किन किन क्वेश्चंस में हमारे पास होल्ड करती हैं, जैसे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, सो ऑन आपने मेरी वीडियो में जाकर देख लेनी है। ठीक है, तो आज का जो हमारा काम है वो हमने ये एग्जांपल स्टार्ट करनी है। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशंस। ठीक है, रेडिकल एक्सप्रेशंस हमने करना है लॉ ऑफ रेडिकल एंड इंडिसेस। लॉ ऑफ रेडिकल, लॉ ऑफ इंडिसेस, तो ये हमारे पास दो लॉज हैं जिनको यूज़ करके हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे 16x पावर 4 y पावर 8 स्क्वायर रूट 4। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये कौन सी है हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन 4 16x की पावर 4 y पावर 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। 16x की पावर 4 y पावर 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल की पावर 1/4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। तो 2 यहाँ पे कितने टाइम आ रहा है, 4 टाइम। अब हम क्या करेंगे, 16 की जगह पे 2 लिखेंगे और ऊपर पावर 4 डाल देंगे। x पावर 4 y पावर 8 1/4। अब हमने इस पावर को सब के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब 2 पावर 4 1/4, x पावर 4 1/4, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ गया। ठीक है, यहाँ पे y8 पावर 1/4, 4 2 ज़ार 8, ये 4 इसके साथ कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x, यहाँ पे क्या आ गया, y स्क्वायर। तो हमारे पास आंसर आ गया 2xy स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल नंबर 7 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 स्क्वायर रूट 27 x पावर 6 y पावर 9 z की पावर q। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो 27 है ना इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 27, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम। अब हमने 27 की जगह पे करना है 3 की पावर 3 टाइम। ठीक है, x की पावर 6 y पावर 9 z की पावर क्यूब, और यहाँ से क्या हो गया, इसको हमने इस तरह से पावर लिख दिया। ठीक है, अब हमने इस पावर को मल्टीप्लाई करवाना है अंदर। 3 क्यूब 1/3 x पावर 6
1/3 and y 9 1/3 and z क्यूब 1/3। ये 3 इसके साथ कैंसिल, 3 3s are 9, ठीक है, 3 2s are 6 और ये 3 3s are 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया 3x², 3 2s are 6 हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया y क्यूब, क्योंकि 3 3s are 9 और यहाँ पे हो गया z। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो है थर्ड पार्ट है, ठीक है, 64 - 4/3 पावर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 64 है, 64 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे 64 का हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या आया 4 4 1s are 4, 4 8s are, ठीक है, 24। यहाँ पे 4 6s are 24 आ गया, ठीक है। 4 4s are 16, 4 1s are 4। तो 4 कितने टाइम आ गया 3 टाइम। अब हमने 64 की जगह पे 4 क्यूब लिख देना है -4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या आ गया 4 -4, ठीक है। अब हमने इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इसको इन्वर्स में कर देना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 4 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4 पावर 4 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4। तो ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 256। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी जो सारे क्वेश्चंस हैं ना वो इस तरह से होंगे। ये हमने एग्जांपल नंबर 7 की है, ठीक है। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सकें, ठीक है। तो अगर आपको इन क्वेश्चन की समझ नहीं आती आपने मुझे कमेंट में बताना है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप लोगों तक पहुँच सकें।